नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं आपका कंप्यूटर वाला मास्टर, डिजिटल दुनिया की कहानी, वही कंप्यूटर वाला मास्टर की जुबानी। दोस्तों, जो सूचना साई की एग्जाम भी हो गई, कल से स्टूडेंट्स से काफी तनाव में है कि सर मार्क्स इतने आ रहे हैं, सर मुझे क्या करना चाहिए। काफी फोन कॉल्स भी आए, काफी मैसेजेस भी आए, उनके रिप्लाई भी नहीं कर पाया मैं आपको, इतने मैसेजेस आए। तो मैं आपको दो तीन इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। एक तो जब तक ऑफिशियल की नहीं आ जाती तब तक अपने आपको अपना स्कोर पूर्णतया तो कंसिडर ही नहीं करना है कि मेरा एग्जैक्ट इतना बैठ रहा है, ठीक है। और जो इनपुट्स हमने लिए स्टूडेंट से, आपके लगभग इतने क्वेश्चंस बैठ रहे हैं, इतने हमने खुद भी आकलन किया है, उसके आधार पे आपको एक बेसिक कट ऑफ आज बता दी जाएगी। अभी इस वीडियो में बता रहा हूं मैं बेसिक कट ऑफ। इसके बाद जैसे आंसर की आ जाती है, जैसे फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद अब हम लोग दोबारा इनपुट्स लेंगे कि फाइनल आंसर की के बाद आपके कितने नंबर बन रहे हैं, क्योंकि फाइनल आंसर की में 3 से 5 नंबर वेरी होने की पूरी संभावना है। 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे एक टच पैड का क्वेश्चन है, टच पैड का, उसका आंसर वेरी होने की संभावना है कि 2 आंसर आ रहे हैं, ठीक है। एक जैसे अपन टेलनेट कनेक्ट करते हैं तो उसमें पीसीबी यूज होता है, तो कुछ क्वेश्चन से कंफ्यूजन है। एक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, वो बोनस होने की पूरी उम्मीद है। तो कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजन है, तो आप ये मान के चलें कि लगभग 5 क्वेश्चंस जो है, 5 प्रश्न आपके वो हैं, वो डिलीट बोनस, इस कैटेगरी में हम 5 प्रश्नों को गिन सकते हैं। तो आपका स्कोर +-5 हो सकता है। अब जो कट ऑफ का आकलन करेंगे हम लोग, वो पिछले साल की कट ऑफ, कैंडिडेट्स की जो है संख्या, इन सारी चीजों का आकलन करते हुए मैंने एक मैट्रिक्स तैयार की है कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, कितने क्वेश्चंस आप टाइपिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जिसके मान लो 80 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन है, वो बार बार पूछता है सर मैं प्रिपरेशन करूं या नहीं करूं टाइपिंग की, तो वो सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर कर रहा हूं। और इन डाउट्स को क्लियर करने में इनपुट्स आपसे ही लिए गए हैं, क्योंकि स्कोर आपका ही पूछा गया है कि लगभग कितना स्कोर हो रहा है। हालांकि मैथ रीजनिंग जिसकी स्ट्रॉन्ग थी उसका पेपर अच्छा गया है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसने मैथ रीजनिंग में क्वेश्चंस कर दिए, ठीक है। लेकिन जो जीके के बल पे प्रिपरेशन करके गया था उसका बहुत अच्छा नहीं किया। अब देखिए, लगभग 1.45 लाख, 1,45,000 स्टूडेंट्स ने, 1,45,000 स्टूडेंट्स ने क्या किया था, आवेदन किया था इस एग्जाम के लिए, सूचना सहायक परीक्षा के लिए। देखिए, पूरा विश्लेषण करके और फिर कट ऑफ का आकलन करेंगे अपन लोग। उसमें से लगभग 80,000 स्टूडेंट परीक्षा में बैठे। तो लगभग कितने परसेंट स्टूडेंट बैठे? लगभग 54% स्टूडेंट एग्जाम में बैठे। कितने परसेंट? लगभग 54% स्टूडेंट काम एग्जाम में अपीयर हुए। 54% स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्जाम, अपीयर्ड इन एग्जाम। 54% स्टूडेंट परीक्षा में बैठे, 54% स्टूडेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। अब पेपर का लेवल देखिए, पेपर का लेवल ना ही तो इजी था, ना ही पेपर बहुत ज्यादा टफ था। हम ये मान के चले, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे अनुदेशक जैसा पेपर है, अनुदेशक जैसा पेपर नहीं था। हाँ, जो क्वेश्चंस पूछे वो बिल्कुल लेंदी कर दिया गया पेपर, जिसको आप कह सकते हो कि बिल्कुल लेंदी पेपर था, कैलकुलेटिव पेपर था। क्योंकि एक MICR का प्रश्न भी पूछा तो उसको आधे पेज में प्रश्न को दे दिया, 8-7-8 लाइनों में प्रश्न को दे दिया, तो वो बहुत ज्यादा ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं भयभीत कर देता है आपको, प्रश्न के गलत होने की संभावनाएं बन जाती है, ठीक है। तो जो मॉडरेट स्तर का पेपर था, मतलब ना तो इजी था और ना ये पेपर बहुत ज्यादा टफ था, मॉडरेट स्तर का पेपर था। मॉडरेट कैसे बना? मॉडरेट ऐसे बना, मॉडरेट पेपर बनने में 2-3 फैक्टर्स ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। देखिए, मॉडरेट ऐसे बना कि राजस्थान जीके से प्रश्न नहीं आए। राजस्थान जीके से, एक नए जिलों से खाली एक प्रश्न आया है शायद, बाकी राजस्थान जीके से प्रश्न नहीं आए। आईटी करंट भी मेजर डेवलपमेंट जो दिया, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी, उससे भी क्वेश्चन नहीं आए। आईटी करंट से भी क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। और रीजनिंग जो आई, रीजनिंग कैलकुलेटिव रीजनिंग आई, जिसमें टाइम लग रहा है, काफी ज्यादा टाइम लगा। कुछ स्टूडेंट्स के साथ तो ये समस्या रही, काफी स्टूडेंट्स के साथ, कि सर मैं पेपर पूरा नहीं कर पाया, ठीक है। मेरे पास सुबह एक स्टूडेंट का मैसेज आता है, सर मैं 20 क्वेश्चन मेरे छूट गए, जबकि पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन 20 क्वेश्चन जब आपके OMR भरना ही छूट गए तो वो वहां पे रिजेक्शन की जो है पूरी पॉसिबिलिटीज बन जाती है। तो कैलकुलेटिव रीजनिंग थी,
जिसको रीजनिंग अच्छे से आती है उसके लिए तो ठीक है थोड़ा सा, बाकी हर स्टूडेंट्स के लिए इजी अप्रोच नहीं थी रीजनिंग। और मैथ्स के क्वेश्चन इंक्लूड हो गए क्योंकि पहले आईए में मैथ्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। अब की बार लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो मैथ के पूछ लिए गए, इसलिए पेपर का जो है पूर्णतया एक सिस्टम चेंज सा हुआ। क्योंकि जो आईए 2018 थी वो भी कर्मचारी चयन बोर्ड है आपका, आरएसएस भी है, इसी ने वो एग्जाम ली थी। उसमें जीके के लगभग 30%, 25 से 30% पूछे गए थे। कितने परसेंट? 30। इस पेपर में 90 कंप्यूटर के हैं और 52 लगभग रीजनिंग मैथ के, 8% आपके जीके के। तो जीके का वेटेज बहुत कम है और जीके का न के बराबर वेटेज है, इसलिए थोड़ा सा मॉडरेट लेवल हो गया पेपर का। इसलिए मॉडरेट लेवल हो गया कि सिस्टम या पैटर्न जो है, अब जैसे बच्चे करंट आईटी, मेजर डेवलपमेंट काफी बढ़ के गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी लास्ट टाइम में आईटी करंट जीके करवाया, एक क्वेश्चन नहीं आया करंट जीके से, आईटी करंट से। तो उससे क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज का, कि स्टूडेंट एक तो मन में आशंकित तो हो जाता है, उस समय तनाव में आ जाता है एग्जाम देते हुए कि यार ये पेपर तो जीके के क्वेश्चन ही नहीं है, जिसको जीके आती है, रीजनिंग जिसको आती है वो भी ये देखता है कि रीजनिंग बहुत ज्यादा लेंथी आ गई है। तो इन सारी चीजों ने इस पेपर को मॉडरेट लेवल का बना दिया। ठीक है, ये चीज क्लियर, ये चीजें आपने भी देखी होंगी इनको, क्योंकि पॉइंट्स को देखिए, मैं पहले पॉइंट्स आपको ऐसे सारे पॉइंट्स रखूंगा, लगभग 3 to 4 और मैं तो मानता हूं 3 to 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बोनस होंगे या डिलीट होंगे। क्या होंगे? बोनस होंगे या डिलीट होंगे, 3 से 5 क्वेश्चन, ये मान के चले। ठीक है, तो इसके कारण भी आपका स्कोर जो है वो वेरी होगा, स्कोर परिवर्तित होगा। तो आप ये नहीं माने कि आपका फाइनल स्कोर है या पूर्णतः फाइनल जो है आपकी मार्क्स है, आंसर की आएगी बोर्ड की, उसके बाद लगभग 3 से 4 क्वेश्चन वेरी होने की पूरी संभावना है। अब हम देखते हैं 2018 की जो कट ऑफ है उसका आकलन करते हैं, जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ है। टाइपिंग के लिए कट ऑफ की मैं बात करूं तो 2018 में देखिए, जनरल के 66 मार्क्स, 66.90 मार्क्स जो है वो जनरल की कट ऑफ है 2018 आई की। मैं ये कट ऑफ इसलिए रखी है कि वहां से हम लोग तुलना कर सकें, वहां से हम लोग तुलना कर सकें कि लगभग हमारा इस बार कितना स्कोर होना चाहिए, लगभग कितना स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तो लगभग ये 100 क्वेश्चन जो है आपकी पिछली बार की जनरल मेल की कट ऑफ है, जनरल फीमेल की 66। ठीक है, एससी जो है मेल की 59, एससी फीमेल की 55, ये मार्क्स है। एसटी के मेल के 50 और जो है फीमेल उसके 46। ठीक है, एसटी फीमेल 46 से जो है ये मान के चले कम है काफी। तो यहाँ ये देखा जा सकता है कि एसटी फीमेल कोई है तो वो आईए में बिल्कुल न्यूनतम अंकों के पास आके भी आप सेलेक्ट हो सकते हो। ओबीसी के 62 है। ठीक है, मेल के जो है एमबीसी के भी 62 है। ये आपकी जो कट ऑफ है 2018 की कट ऑफ है। इसको भी कंपेयर किया है हमने, जो स्टूडेंट्स के इनपुट लिए हैं उनको भी इनपुट के रूप में रखा है कि हाँ यहाँ से लगभग 3000 स्टूडेंट्स का सर्वे मेरे पास आ चुका है। और मैं आपको यही बार बार कह रहा हूँ कि ये जो हेल्पलाइन नंबर हमारा 9783824602, इस पर आप अपना स्कोर भेजें, ताकि हमारा टारगेट ये है कि जब 10,000 स्टूडेंट्स का रिव्यू आ जाए तो हम वापस एक जो है कट ऑफ का क्राइटेरिया डिसाइड कर लें कि ज्यादा वेरी तो नहीं हो रही है। तो आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो मोबाइल नंबर है हमारा, हेल्पलाइन नंबर है 9783824602, इस पर आप अपना स्कोर और कैटेगरी लिख के भेजें, स्कोर और कैटेगरी, ताकि हम लोग वापस जो है लगभग 5 से 7 दिन बाद एक बार फाइनल आंसर किया जाएगी तो इसका वापस से आकलन करेंगे। ये तो नॉन टीएसपी की है। अब टीएसपी जो है क्षेत्र उसकी बात करते हैं। जनरल 65 है, एससी 53 है और एसटी जो है वो 35%। अब की बार 40% यहाँ जो है, लेकिन एसटी क्षेत्र में तो 35 ही चलता है, बाकी 40% मिनिमम जो है लाना जरूरी रहेगा। एग्जाम जब आप टाइपिंग के बाद भी, या तो टाइपिंग के लिए कॉल होगा तब भी, और टाइपिंग के बाद भी आप 40% तो लाना जरूरी है। देखिए टाइपिंग जो है इसमें 20 की स्पीड हिंदी में चाहिए, 20 की इंग्लिश में चाहिए।
तो बहुत टफ टाइपिंग नहीं है, बहुत ज्यादा इजी टाइपिंग है। और हिंदी टाइपिंग भी जो है सीबीएसई आती है, राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है, इसलिए टाइपिंग के बाद लगभग 2 से 3 मार्क्स यहाँ बढ़ जाते हैं। बढ़ इसलिए जाते हैं कि टाइपिंग में फेल होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या काफी कम होती है। अब आगे चले दोस्तों, अब की बार आप किस लेवल तक क्वेश्चंस जो है मैं वही बता रहा हूं। फाइनल कट ऑफ देखिए 2018 की, इसके बाद अपन 2023 की आई है एग्जाम है, इसकी कट ऑफ की बात करेंगे। फाइनल कट ऑफ 69, मतलब 67 से कितना वेरी हुआ, 69, 2 मार्क्स वेरी हुआ। और यही स्थिति सब में है कि लगभग 2 मार्क्स, 2 से 3 मार्क्स वेरी होके एससी की 62, एसटी की जो है यहां देखने हमारे 55 और ओबीसी की 67, ठीक है, और एमबीसी जो है एमबीसी की 62, ठीक है। यहां पे ये स्कोर है आफ्टर टाइपिंग, आफ्टर टाइपिंग फाइनल। पिछली बार रिवाइज हुआ था रिजल्ट, रिवाइज इसलिए हुआ था कि एक जो प्रश्न पत्र है उसमें कोई क्वेश्चन डिलीट हो गया था, इसके चक्कर में रिवाइज हुआ था। तो लगभग 2 से 3% एवरेज हम निकालें तो 2 से 3% बढ़ रहा है। कितना, 2 से 3% बढ़ा है, आप ये माने। तो अब जो आपको टाइपिंग के लिए क्वेश्चंस में बता रहा हूं कि इतने क्वेश्चन लगभग आपके सही हो रहे हैं तो आप टाइपिंग कर सकते हैं। उसमें प्लस माइनस 2-3 हो सकते हैं, या तो 2-3 क्वेश्चन ऊपर या 2-3 क्वेश्चन नीचे, ठीक है। अब चलते हैं, ये टीएसपी की जो कट ऑफ है वो फाइनल जनरल की 68, एससी की 58 और एसटी की 39। एसटी में तो ये है, अभी ये माने कि जिसका न्यूनतम स्कोर भी हो रहा है ना, वो भी टाइपिंग कर सकता है। यदि टीएसपी क्षेत्र का है तो 35% पे, यदि नॉन टीएसपी क्षेत्र का है तो भी उसके ठीक ठीक भी बैठ रहे हैं यदि, तो वो टाइपिंग कर सकता है, ठीक है। आगे चले। अभी जो ये एग्जाम हुई है आपकी आईए 2023, जो 21 जनवरी 2024 को आपकी संपन्न हुई है एग्जाम आईए 2023, इसके लिए हम कट ऑफ की बात करते हैं। आईए 2023 इसके लिए कट ऑफ की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में है जो टाइपिंग के लिए मैं मान रहा हूं, टाइपिंग के लिए जो मान रहा हूं वो मान रहा हूं 92 से 97 क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो ओवरऑल फीडबैक है वो पेपर मॉडरेट रहने पे है। तो 92 से 97 क्वेश्चन के बीच रहेंगे, मतलब कट ऑफ अपन ये मान सकते हैं कि जनरल का जो है उसके 92 से लेके 97 तक क्वेश्चन, मतलब 92 से 97 का मतलब अधिकतम तो 150 सही हो, लेकिन 92 से 97 के बीच में न्यूनतम भी यदि सही है 92 से 97 क्वेश्चंस के बीच में, तो वो टाइपिंग की तैयारी कर सकता है। उसके लगभग 63 से 64 मार्क्स जिसके हैं अभी, वो टाइपिंग की तैयारी कर सकता है। और फाइनल किया जाए, एक बार फिर मैं कह रहा हूं, उसके बाद वापस मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बता दूंगा। अभी करंट का कंक्लूजन बता रहा हूं। अभी ऐसा स्टूडेंट जिसके 80 है या 75 है, जनरल का है, वो कह रहा है सर मैं टाइपिंग की तैयारी कर लूं, तो वो टाइपिंग की तैयारी नहीं करे। ये थोड़ी सी चीज मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, लेकिन ये सच्चाई है। जो स्टूडेंट अभी इस एग्जाम में नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, वो सिस्टम असिस्टेंट है हाईकोर्ट की, उसमें ट्राई कर सकते हैं, अच्छे एग्जाम है। जनरल फीमेल 90 to 96 क्वेश्चन जिसके हो रहे हैं। अब कैटेगरी वाइज मैंने चार्ट बना रखा है, ठीक है। ओबीसी मेल, ओबीसी का मेल कैंडिडेट है, 90 से 95 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। ओबीसी फीमेल 86 से 90 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, वो टाइपिंग की तैयारी कर सकती है। एमबीसी का कैंडिडेट है, उसके लगभग 85 से 90, मतलब 90 क्वेश्चन 88-90 के आसपास जिसके बैठ रहे हैं, एमबीसी का कैंडिडेट 85-86 भी हो रहे हैं, वो टाइपिंग की तैयारी का विचार कर सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं आपको कि आप ये मान के चले कि इससे 2 से 3 नंबर वेरी हो सकता है, बहुत अधिक वेरी नहीं होगा। ऐसा स्टूडेंट एमबीसी का जिसके 60 है, वो टाइपिंग की तैयारी, 60 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, मैंने साफ लिखा है यहाँ, क्वेश्चन है, वो टाइपिंग की तैयारी नहीं करे, तो एमबीसी का वो कैंडिडेट जिसके 85 से 90 के बीच में, ठीक है। एससी का मेल 80 से 85,
क्वेश्चंस होने चाहिए। ऐसी कैटेगरी आपकी, ठीक है। और 80 से 85 क्वेश्चंस यदि सही है, 80 से 85 का मतलब न्यूनतम बता रहा हूं मैं आपको कि न्यूनतम 80-85 क्वेश्चन सही है तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एससी फीमेल है, एससी फीमेल वैसे ही है 78 से 82, 78 to 82 क्वेश्चंस यदि आपके सही हैं तो आप, ये मार्क्स में नहीं बताया मैंने, क्वेश्चंस में बताया, आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। जिसके 78, अब 78 का मतलब थोड़ा सा नीचे है तो 76 भी हो सकता है, और 82 का मतलब 83 भी हो सकता है। एसटी की हम लोग बात करें, एसटी में 74 to 78 क्वेश्चन यदि मेल कैंडिडेट है और 74 से 78 के बीच में यदि उसके क्वेश्चंस बैठ रहे हैं तो वो तैयारी कर सकता है, ठीक है। और एसटी फीमेल, ये एसटी है, एसटी फीमेल यदि 65 से 70 क्वेश्चन, 65 to 70 क्वेश्चन यदि बैठ रहे हैं आपके तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। 65 से 70 क्वेश्चन यदि बैठ रहे हैं तो बिल्कुल आप प्रिपरेशन कर सकते हो। एसटी फीमेल 65 क्वेश्चन भी यदि आपके बैठ रहे हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी करें। और जैसे टीएसपी क्षेत्र है उसमें एसटी में जो मिनिमम है उसका 35% जो दे रखा है, यदि उतने प्रश्न भी बैठ रहे हैं तो आप तैयारी करें। और विडो डाइवर्स्ड है उसके 60 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, यदि 60 क्वेश्चन बैठ रहे हैं तो वो कर सकती है। और यदि यही टीएसपी क्षेत्र में, टीएसपी क्षेत्र में है तो ये मान लो कि 35% भी जिसके बैठ रहे हैं, एसटी में है मान लो 35% भी बैठने, वो भी तैयारी करें। तो विडो डाइवर्स जिसके 60 क्वेश्चन है, कोई ऐसी महिला जो विडो है या डाइवर्स है कैटेगरी में और उसके 60 क्वेश्चन भी यदि बैठ रहे हैं तो वो बिल्कुल आपको टाइपिंग की तैयारी करनी है। ये माने तो मैंने क्वेश्चंस का जो ओवरव्यू है वो आपको बता दिया कि इतने थे क्वेश्चंस, यदि आपके सही हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी करें। यदि कोई कैटेगरी मान लो छूट गई तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर आप मैसेज करें, ठीक है। आपका स्कोर बताएं, आपकी कैटेगरी बताएं, हम आपको ये बता देंगे कि आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप लोग ये माने टाइपिंग में समय लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद नहीं होता तो बहुत मतलब एक समय निकल जाता है। क्योंकि अभी जो हाई कोर्ट एग्जाम लेगा वो लगभग 3 महीने बाद एग्जाम ले लेगा। सिस्टम असिस्टेंट की अच्छी वैकेंसी आई हुई है, तो जिसका आईए एग्जाम नहीं निकल रहा वो आप सिस्टम असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल। और ये मान के चले कि आप सिस्टम असिस्टेंट की तैयारी करें, ये मान के चलें आप, यदि आपका एग्जाम नहीं निकल रहा तो आप सिस्टम असिस्टेंट की तैयारी करें ही, करनी ही चाहिए आपको, ये मानो, ठीक है। तो ये जो है आप पे मैंने बताया, आपको एक कट ऑफ का एनालिसिस बता दिया। अब मैं एक विशेष बात बता रहा हूं कि आपके स्कोर के आधार पर ये हमने अनुमानित कट ऑफ तैयार की है। देखिए मैं कोई भगवान नहीं हूं, आप भी जानते हैं, आप ही के बीच का हूं। प्रयास यही करता हूं आपका मार्गदर्शन करता रहूं, और पूरा मार्गदर्शन निःशुल्क चलता है। हमारे प्लेटफॉर्म का पूरा मार्गदर्शन निःशुल्क सा चलता है। तो स्टूडेंट के स्कोर के आधार पर हमने कट ऑफ तैयार की है। अब आप अपना स्कोर हमें जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भेजें कि सर मेरी ये कैटेगरी है और ये स्कोर है। तो उससे क्या है, लगभग 5-7 दिन बाद जब फाइनल की आ जाएगी तो मैं दोबारा कट ऑफ का आकलन करके आपको पूर्णतः पॉइंट टू पॉइंट कट ऑफ बता दूंगा। बाकी अभी जो हमने कट ऑफ बताई उसमें बहुत ज्यादा वेरी नहीं होगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। यदि आपके जो मैंने बताया इसके बीच में यदि क्वेश्चन सही है तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करने लग जाएं। क्योंकि मैंने बताया पेपर जितना दिख रहा है उतना आसान भी नहीं था। इसलिए नहीं था कि कैलकुलेटिव पेपर था, रीजनिंग को लोग करने के चक्कर में कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी छूट गए, मैथ्स को करने के चक्कर में कंप्यूटर के क्वेश्चन भी छूट गए। तो 2018 की जो कट ऑफ है उसके लगभग अप्रोक्सीमेट से आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा कि वहां से बहुत कम हो जाए या बहुत ही ज्यादा हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों, और कंप्यूटर संबंधी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इस पर मैं आपको बिल्कुल अपडेट देता रहूंगा। टाइपिंग की जो अपडेट्स हैं वो भी मैं बिल्कुल आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, राम राम।